हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट रैपिड रिवीजन की पॉइंट्स को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट की पॉइंट है हमारा पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है हमारा पल्स डेफिसिट। एपिकल पल्स जिससे मेजर करने के लिए आप स्टेथोस्कोप का यूज में लेते हैं, और रेडियल पल्स जो होती है वो मोस्ट कॉमनली असेस की जाने वाली पल्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन टाइम ऑर्डर। वन टाइम ऑर्डर एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन ओनली वंस। इसका मतलब होता है कि मेडिसिन जो हमें प्रिस्क्राइब की गई है उसे सिर्फ एक ही बार एडमिनिस्टर करना है, वो होता है हमारा वन टाइम ऑर्डर। नेक्स्ट है कल्पोस्कोपी। कल्पोस्कोपी का मीनिंग है विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो नॉन एज ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब और सैल्पिंजेस। फैलोपियन ट्यूब के दूसरे तीन नाम और भी हैं, जो कि है ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब और सैल्पिंजेस। नेक्स्ट है टॉर्च। टॉर्च का फुल फॉर्म होता है टी मीन्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ मीन्स अदर एजेंट जैसे कि सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस एक्सेट्रा। आर मीन्स रूबेला जिसे कि आप जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। सी का मतलब होता है साइटोमेगेला वायरस और एच का मतलब है हर्पिस सिम्प्लेक्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड देख लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहते थे, और दूसरा इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इनका बॉर्न हुआ था फ्लोरेंस इटली में 12 मई 1820 को। वहीं डेथ हुई थी इनकी 13 अगस्त 1910 को। हर साल हम इंटरनेशनल नर्सेस डे को सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेशन होता है हमारा 12 मई को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बर्थ वेट से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट हम तब कंसीडर करते हैं जब वेट जो है वो 2500 ग्राम से कम है, यानी कि 2.5 केजी से कम है, लेकिन 1.5 केजी से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम टर्म यूज़ में लेते हैं, वो होती है हमारी लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट के अंदर क्या होता है, लेस देन 1.5 केजी लेकिन मोर देन 1 केजी है, मीन्स 1 to 1.5 केजी के बीच में है, तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। थर्ड आता है हमारा एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, जिसे शॉर्ट में ELBW कहते हैं। इसके अंदर लेस देन 1 केजी के जो बेबी आते हैं उसे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ जॉन्डिस इज सस्पेक्टेड इन ए नियोनेट द नर्स शुड एग्जामिन ए नियोनेट अंडर नेचुरल विंडो लाइट। इफ नेचुरल लाइट इज अनअवेलेबल द नर्स शुड एग्जामिन द इन्फेंट अंडर ए वाइट लाइट। जॉन्डिस जब भी सस्पेक्टेड होता है नियोनेट के अंदर, तो उसे एग्जामिन करने के लिए हमें नेचुरल लाइट की ज़रूरत होती है। अगर किसी रीज़न से नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है तो हम वाइट लाइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन वार्टन्स जेली। Barton's jelly is a gelatinous substance made largely from mucopolysaccharide that protect the blood vessel inside. अम्बिलाइकल कॉर्ड जो होती है वो हमारी बार्टोन्स जेली से कवर्ड रहती है। यह एक जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। यह जो होता है वो प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल को, जो कि अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर होती है। नेक्स्ट डे व्हेन प्रोवाइडिंग फोटोथेरेपी टू ए नियोनेट द नर्स शुड कवर द नियोनेट्स आई एंड जेनाइटल एरिया। जब भी हम नियोनेट्स को फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते वक्त हमारा बहुत अच्छा इंटरवेंशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें आइस और जेनाइटल एरिया जो है उसे कवर करके रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपुट सक्सीडेनियम इज बिनाइन एडिमा एसोसिएटेड विद बर्थ ट्रॉमा। इट रिजॉल्व इन स्पॉन्टेनियसली एंड प्रेजेंट नो डेंजर टू द नियोनेट। नियोनेट्स के अंदर हमें कैपुट सक्सीडेनियम और सिपेलोहिमेटोमा, दो कंडीशन ऐसी होती है जो देखने को मिल सकती है। कैपुट सक्सीडेनियम का मतलब होता है कि यह बिनाइन एडिमा है जो कि बर्थ ट्रॉमा की वजह से होता है। यह स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है, और अगर यह प्रेजेंट भी है तो इसकी वजह से नियोनेट को कोई भी खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिफेलोहिमेटोमा। सिफेलोहिमेटोमा का मतलब है कि कलेक्शन हो गया है ब्लड का अंडर द पेरिस्टियम ऑफ द स्कल बोन, उसे हम कहते हैं सिफेलोहिमेटोमा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी आर। नर्सिंग थ्योरी के चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट है पर्सन, सेकंड है एनवायरनमेंट, थर्ड है हेल्थ और फोर्थ होता है नर्सिंग। कॉक्लियर नर्व इंजरी कैन कॉज डेफनेस। अगर कॉक्लियर नर्व के अंदर किसी तरह का इंजरी हो जाता है तो वह डेफनेस कर सकता है। नेक्स्ट है हॉट कंप्रेसेस कैन हेल्प टू रिलीव ब्रेस्ट टेंडरनेस आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी अगर ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है तो यह रिलीव करने के लिए हम यूज में ले सकते हैं हॉट कंप्रेसेस। नेक्स्ट है वेट लॉस इज ऑफन सीन इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ विथ हेल्दी न्यूबॉर्न लॉसिंग 7 to 10% ऑफ देयर बर्थ वेट।
हम नियोनेट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर उनका वेट लॉस होता है। यह वेट लॉस जो होता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 10% तक होता है और हेल्दी न्यूबॉर्न होंगे तो भी यह वेट लॉस होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा administering high level of oxygen to a premature neonate can cause blindness as a result of retrolental fibroplasia। अगर प्रीमेच्योर नियोनेट है कोई, उनके अंदर अगर हमने हाई लेवल का ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर दिया तो यह ब्लाइंडनेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप हो सकता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। इसीलिए हमें प्रीमेच्योर नियोनेट के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप्स इन प्रीमेच्योर नियोनेट्स बिकॉज देयर एल्वियोलाई लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। प्रीमेच्योर नियोनेट्स जो होते हैं उनके अंदर जो होता है सर्फेक्टेंट कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलप होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेविडा इज द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज ए वुमन हैज हैड रिगार्डलेस ऑफ आउटकम। अपन जीटीपाल स्कोर लिखते हैं ऑप्स गायनिक में, वहाँ पर जी का मतलब होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी है, करंट स्टेटस और पास्ट में कितना प्रेगनेंसी था, दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। उस प्रेगनेंसी का आउटकम क्या था उसे हम नहीं देखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ आउटकम हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, अगर एवरेज की बात करते हैं हम डेज के अंदर तो वो है 280 डेज। वीक्स की बात करें तो 40 वीक्स। कैलेंडर मंथ की बात करते हैं तो 9 कैलेंडर मंथ, और ल्यूनार मंथ की बात करते हैं तो 10 ल्यूनार मंथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरा इज द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज दैट रीच्ड वायबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फिटस वाज डिलीवर्ड अलाइव और स्टिल बॉर्न। ए फिटस इज कंसिडर्ड वायबल एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारा पैरा। पैरा का मतलब होता है कि कितना ऐसा प्रेगनेंसी था जो कि वायबिलिटी पीरियड तक पहुंचा था। जो टोटल वायबिलिटी पीरियड होता है वो हमारा 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन था। मतलब अगर हम कहें तो हमारा प्रेगनेंसी कौन सा 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक पहुंचा था, वो हमारा पैरा कहलाता है। अगर फिटस अलाइव हो या फिर स्टिल बॉर्न हो, दोनों में से कुछ भी होगा, लेकिन हम उसे पैरा के अंदर ही काउंट करेंगे अगर 20 वीक्स गेस्टेशन हो चुका है तो। नेक्स्ट है हमारा गुडेल साइन। गुडेल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन। प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है एवरेज जो होता है 11 to 13.5 kg होता है। नेक्स्ट है हमारा एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वन दैट इम्प्लांट्स एबनॉर्मली आउटसाइड द यूट्रस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है इसका मतलब होता है कि आउटसाइड द यूट्रस जो है इम्प्लांटेशन हुआ है, तो वो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है एमनियोटोमी। एमनियोटोमी का मतलब होता है हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली रप्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयुष इज एन एक्रोनिम दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द नॉन एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर नॉन एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम को रेफर करने के लिए आयुष जो होता है एक्रोनिम उसे यूज में लिया जाता है। आयुष के अंदर जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ए मीन्स आयुर्वेदा, वाई मीन्स योगा, यू मीन्स यूनानी, एस मीन्स सिद्धा, एच मीन्स होम्योपैथी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का हम जब भी एग्जामिन करते हैं तो इन्फेंट और एडल्ट दोनों के अंदर पोजीशन अलग अलग होता है। अगर हमें इन्फेंट के अंदर थायराइड ग्लैंड एग्जामिन करनी है तो हम सुपाइन पोजीशन देंगे, वहीं अगर एडल्ट के अंदर एग्जामिन करनी है तो हम पर्सन को सिटिंग पोजीशन देंगे। नेक्स्ट आता है अगर हम हमारा 15 to 30 डिग्री तक बेड का पोजीशन रखते हैं तो वो हमारा लो फाउलर पोजीशन कहलाता है। 30 to 45 डिग्री जो होता है वो सेमी फाउलर पोजीशन होता है। 45 से 60 डिग्री जो होता है वो फाउलर पोजीशन होता है, और हाई फाउलर पोजीशन के लिए 80 to 90 डिग्री पर रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच फोटोथेरेपी डिक्रीज द सीरम बिलिरुबिन लेवल, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। हमें यहाँ पर यह बताया गया कि जब भी हम पेशेंट को फोटोथेरेपी में रखते हैं तो सीरम बिली का लेवल डिक्रीज होता है, लेकिन यह डिक्रीज कौन से मैकेनिज्म की वजह से होता है, तो वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन की वजह से। स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि बिलीरुबिन जो होता है वो ल्यूमिरुडिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इजीली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है।